नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कांग्रेस। मऊ नगर पालिका परिषद में हाउस टैक्स स्वकर बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आने वाले जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी नए परिसीमन के बाद गांव जुड़े हैं, जितने भी मकान मालिक हैं, सारे लोग काफी परेशान हैं। लोगों को लग रहा है कि हाउस टैक्स बढ़ने के बाद हम लोगों के ऊपर अतिभार बढ़ जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी मौजूद हैं। आइए हम रमन पांडे जी से बातचीत करते हैं कि नगर पालिका परिषद मऊ में जो हाउस टैक्स स्वकर बढ़ाया गया है उसको लेकर के आपके दृष्टिकोण क्या है। पांडे जी, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका परिषद मऊ में हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है और हाउस टैक्स बढ़ाने के बाद लेकर के जनता में एक तरह से काफी जो है नाराजगी भी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो भैया आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जहां तक नया स्वकर प्रणाली जो आया है मऊ नगर पालिका परिषद में, इससे मऊ नगर वासियों को काफ़ी अब नुकसान होगा। पहले तो बिजली विभाग से पीड़ित थे यहाँ के लोग। यह जो शहर है ताने बाने का शहर है, बुनकर आबादी ज़्यादा है, बुनकरों की संख्या है। उनके ऊपर एक अतिरिक्त बिजली का पहले 72 रुपये में पासबुक उनका बिजली का जो व्यवस्था था उसको करके 400 रुपये कर दिए गए। अब नया कर जो नगर पालिका परिषद से स्वकर प्रणाली के माध्यम से नया टैक्स लागू किया जा रहा है। इससे जनता को कहीं ना कहीं बहुत ही जनता इससे परेशान होगी। यह सरकार जो है राहत देने के लिए, जो यहाँ अति गरीब हैं, पिछड़े हैं, बहुत बड़ी शहर मऊ नहीं है, यहाँ पे बुनकर हैं और ज़्यादातर छोटे व्यापारी हैं, छोटे तरह के लोग हैं, बिजनेस वाले, तो इससे एक तरह का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा। और मेरी जहाँ तक ये सोच है कि इसको जो है, अच्छा ये बताइए कि नगर पालिका का जो विस्तार हुआ है तमाम गांव नगर पालिका में, 54 गांव नगर पालिका में आए, आप सुविधा क्या दे रहे हो? आप चले जाइए फाटक इस पार जो आप देखेंगे या शहर में ही देखेंगे तो इतनी सड़कें खराब हैं, पानी की समस्या है और जो अव्यवस्थाएं हैं। तो पहले आप उनको एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, हम आपको रोकेंगे भी इसमें। नगर विकास मंत्री भी इसी जनपद के और सदर विधानसभा के ही रहने वाले हैं, जिस विधानसभा में नगर पालिका परिषद मऊ आता है। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि नगर विकास मंत्री AK शर्मा साहब के रहते हुए भी क्या नगर पालिका परिषद में विकास नहीं हो रहा? अपने स्तर से तो माननीय चेयरमैन साहब अरशद जमाल साहब तो काफी प्रयास कर रहे हैं काम करने के लिए। नहीं, आरोप किधर है? नहीं, देखिए, नगर विकास मंत्री जी भी मऊ जनपद के ही हैं, उनका भी जो घर है नगर पालिका परिषद में ही है और अरशद जमाल साहब जो चेयरमैन बने हैं, तो दोनों लोग ये लोग देखिए, नगर पालिका से सरकार को मुनाफा कैसे हो, राजस्व कैसे बढ़े, इसलिए यह कर जो है बढ़ा दिया गया है। तो जनता को आप कहीं से लाभान्वित नहीं कर रहे हैं। जिन ग्राम पंचायतों को आपने शामिल किया नगर पालिका में, आपने कौन सी सुविधा दे दिया? वहाँ सड़कें नहीं है, न पानी की व्यवस्था है। आप जलकर और मकान का कर जो है, गृह कर सब लागू कर रहे हैं, लेकिन उनको सुविधा कहाँ दे रहे हैं? लेकिन सड़कें तो बन रही हैं, साफ सफाई हो रहा है और अभी जो है 9 लाख रुपए के लागत से जो है एक रैनी में जो है कूड़ा निस्तारण केंद्र भी बन रहा है, लाइटें लगा दी गई हैं चारों तरफ। आप देखिए, मंत्री जी के गांव तक एकदम लाइट लगी है। कोई ऐसा दूसरा गांव हमको बता दीजिए कि जिस गांव तक लाइट एकदम चली गई है। कोई दूसरा गांव और बताइए कि जहां एक एकदम रास्ते पर हो। सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो है मऊ की जनता, महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे बुनकरों की समस्या है, उनके साड़ी के कारोबार जो है मंदी के वह शिकार हैं। तो इस स्थिति में आप
हाउस टैक्स और इस वाटर टैक्स बढ़ा करके जनता पे बोझ क्यों लाद रहे हैं? आप तो जनता को राहत देने के लिए आए थे। चुनाव में तो आपका बहुत सारा वादा था। आपने वादा किया था कि हम बनाएंगे, गाड़ी खड़ा करने के लिए स्टैंड बनाएंगे। आज कहाँ है? आप जाके देखिए बाहर। लेकिन अभी 1.5 साल बीते हैं, 3.5 साल के कार्यकाल। आप बाहर जाके देखिए ना, रोड के जो फुटपाथ हैं उनमें गाड़ियां लगाना पड़ता है। ऊपर से ट्रैफिक पुलिस आती है, लोगों के चालान काटती है। आप कहीं स्टैंड नहीं दिए हुए हैं कि जो लोग आवे अपनी गाड़ी बाजारों में, वो कहाँ गाड़ी लेके जाएगा? बहुत सारे ऐसी शहर की समस्याएं हैं जो यहाँ की जनता झेल रही है। साफ सफाई की व्यवस्था है। आप चाहे शहर हो चाहे फाटक उस पार हो, आप जाके देखिए जो नई बस्तियां बनी हैं, किस तरह की गंदगी के अंबार है। वहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है और ऊपर से आप लेकिन एक दावे में कहा गया है कि लगभग जो है 54 गांव में से 25 गांव ऐसे हैं जिसमें जल निकासी को लेकर के जो है नाले बन रहे हैं और सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। देखिए, नाले बन रहे होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या थी? अभी तो जनता महंगाई की मार झेल रही है, जनता परेशान है, जनता जो है बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रही है, उनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। ऊपर से एक आप और उनके ऊपर एक थोप दिए। अब जो ये टैक्स बढ़ेगा तो जनता को तो देना ही है, तो जनता को चारों तरफ से आप एकदम ये कर दीजिए, परेशान कर दीजिए। क्या जरूरत थी? इसके पहले भी चेयरमैन जो इसके पूर्व थे, इस तरह का कोई नहीं लागू किए थे। लेकिन जब विकास होता है तो कर बढ़ाए जाते हैं। देखिए, सीधे है कि मंत्री और चेयरमैन की मिली भगत है कि किस तरह से नगर पालिका को राजस्व के माध्यम से ज्यादा धन एकत्रित करके और ऊपर जो है दिखाया जाए कि मऊ नगर पालिका से इतना राजस्व का फायदा हो रहा है जिससे आम जनता का नुकसान होगा। तो यह बहुत बड़ा शहर नहीं है, यह छोटे यहाँ बुनकर हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे ठेले ठुमचे वाले हैं, उनसे आप जो है इस तरह का लगा करके और आप सुविधा देने के मामले में कुछ नहीं है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता रमन पांडे जी को। रमन पांडे जी का स्पष्ट कहना था कि हाउस टैक्स स्वकर प्रणाली लागू करके जो है निश्चित तौर पे बुनकरों का जो है, ताना बाना के शहर बुनकर में जो है, बुनकरों का शहर है जहाँ कपड़े की बुनाई होता है, उनके ऊपर जो है अतिरिक्त जो है भार डाला जा रहा है। जहाँ 150 से 200 रुपए जो है कर देना पड़ता था, वहाँ सीधे 400 से ऊपर कर देना पड़ेगा। तो उनका जो है विद्युत विभाग का बिल भी बढ़ाया जा रहा है, हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है और जलकल का भी बिल बढ़ा करके राजस्व बिटोर करके भले हम प्रदेश और केंद्र नेतृत्व को ये बता सकते हैं कि हमने बड़ा मुनाफा जो है नगर पालिका परिषद को ले गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद में पड़ने वाले तमाम मजदूर, किसान, गरीब और बुनकर समाज के लोगों का हित नहीं होगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बने रहिए। देखते रहिए।